Okay, dear students, in the last lecture, I have discussed first linear property of Laplace transform, inverse Laplace transform, uh, and also I have discussed the first shifting property of the inverse Laplace transform. What is that first shifting property? If L inverse of f of x is equal to f of t, then L inverse of f of s minus a is equal to e to the power at into f of t. तो स्टेटमेंट की तरफ तो गौर कीजिए. L inverse of f of s is equal to f of t. अगर L inverse of f of s f of t है तो देखिए रिजल्ट्स क्या मिलना चाहिए. L inverse of f of s minus a, यानी s को जब हम s minus a से रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट्स जो मिलेगा f of t के साथ आ जाएगा e to the power at, है ना. ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. उसके साथ साथ मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिया हूं. So these are the examples. Let us see the first examples once again. L inverse of s minus 2 divided by s minus 2 its whole square plus 5 square plus s plus 4 divided by s plus 4 its whole square plus 9 square plus 1 upon s plus 2 its whole square plus 3 square. देखिए, this is the given example. पहले फर्स्ट स्टेप में हमने लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई किए तो ये स्टेप आ गई. अब यहाँ पर ये स्टेप को हमको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना. ओके, एक्चुअली दिस इज एफ ऑफ एस जो है ना, यहाँ पर एफ ऑफ एस एस माइनस ए है ना, एस माइनस ए. सो ये होगा ई टू द पावर ए टी, यानी ई टू द पावर 2t. एल इनवर्स ऑफ, यहाँ बगैर ए के लिखना है, यानी यस यहाँ पर होगा एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए ई टू द पावर माइनस 4t होगा. एल इनवर्स ऑफ फिर बगैर एस ए के लिखना है, यानी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस 2t एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. यहाँ से ए को रिमूव करना उसके बाद, है ना. जब ई टू द पावर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर एल इनवर्स जब लिखते आगे जो लिखना है तो बगैर ए के लिखना है. अब डायरेक्ट उसके बाद डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई करना है. ये है cos ऑफ 5t, इसका एल इनवर्स है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका होगा cos ऑफ 9t, और यहाँ पर इसका जो एल इनवर्स होगा वो है sin ऑफ 3. So in the last lecture, I have discussed few more examples. Let us see the next example. Now see this example number 8. In this example, we have to prove. आपको prove करना है. क्या करना है? L inverse of p divided by, in the first bracket, p square minus 2p plus 2 into, in the second bracket, p square plus 2p plus 2 is equal to 1 by 2 into sin t into hyperbolic sin t. देखिए यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसके साथ हाइपरबोलिक है. ये प्रूव करना है आपको रिजल्ट्स. अब ये स्टेप में क्या किया देखो मैं, एल इनवर्स ऑफ द गिवन एज इट इज इक्वल टू 1 by 4 एल इनवर्स ऑफ 1 by p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2. यानी ये जो टर्म्स है ब्रैकेट वाली, उसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, है ना. प्रोडक्ट में है ना, उसको सम में हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया ताकि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने में आसानी हो. अब यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे सेपरेट. 1 by 4 एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, अब देखिए ये जो टर्म है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, p माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1. यही टर्म है ब्रैकेट में जो टर्म है, दिस इज नथिंग बट दिस वन. ये का एक्सपेंशन कर लो, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 होगा, वो फिर यहाँ पे 1 और ये 1 मिला के 2. ओके, माइनस 1 by 4 अगेन 1 अपॉन, ये टर्म्स को फिर से ऐसा लिखा, p प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर प्लस 1. अब देखिए यहाँ पर आप नाउ अप्लाई द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. When you apply the first shifting property, his age here a1, therefore it becomes e to the power at means 1t, it is t. L inverse of 1 upon, बगैर a के लिखना है, p square plus 1 minus 1 by 4. अगेन यहाँ पर a होगा minus 1 e to the power minus t, L inverse of, यहाँ पे फिर से बगैर a के लिखना है, p square plus 1. Now both this
the first term, this L inverse of this is nothing but it again standard results 1 upon s square plus 1 है actually, है ना, यहाँ पे s के बदले p लिखा हुआ है. So this is nothing but sin t, sin of at, but a is here 1, minus 1 by 4 e to the power minus t, again it is sin t. Okay. Now you take 1 by 4 e sin t common from these two terms. Okay. देखो यहाँ पर भी sin t है, यहाँ पर भी sin t है, यहाँ पे 1 by 4 है, यहाँ पर भी 1 by 4. You take the common. तो फर्स्ट टर्म में ये बचेगा e to the power t, सेकंड इसमें बचेगा e to the power minus 2. अब देखिए मैंने ये 1 by 4 को उसके स्प्लिट किया, यहाँ पे एक 2 लिखा, 2 into 2 4, वो एक 2 यहाँ पर लिखा. ठीक है, ये ब्रैकेट वाली जो टर्म है, दिस इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, इट इज अ हाइपरबोलिक साइन टी. ये जो टर्म है e to the power t minus e to the power minus t upon 2 हाइपरबोलिक साइन टी, अगर यहाँ पर प्लस अगर होता तो इट बिकम हाइपरबोलिक cos t, but it is e to the power t minus e to the power minus t divided by 2, therefore it is a hyperbolic sine. और यही प्रूव करना था हमें. Let's see the next example. देखिए फाइंड, डायरेक्ट फाइंड बोला या तो इवैल्यूएट बोलेगा. L इनवर्स ऑफ 6 अपॉन 2s माइनस 3 minus 3 plus 4s upon 9 s square minus 16 plus 8 6s upon 16 s square plus 9. देखिए पहले मैं यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया. अप्लाई द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. So it becomes L inverse of 6 divided by 2s minus 3. Minus 3 is constant. Take outside this one. L inverse of 1 upon 9 s square minus 16. This minus and this plus again minus. This 4 as it is. L inverse of this s divided by 9 s square minus 16 plus this 8 divided by 16 s square plus 9, या तो 8 को हम यहाँ बाहर भी लिख सकते हैं, minus 6 into L inverse of s divided by 16 s square plus 9. ये हुई लीनियर प्रॉपर्टी. नाउ सिंप्लीफाई दिस. यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया डिनोमिनेटर में से, ऊपर से 6 यानी 2 3 जा 6, 3 बचेगा. L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा s माइनस 3 बाई 2 माइनस 3. ओके 9 कॉमन ले लेंगे बाहर, यहाँ पर 3 से डिवाइड करो 9 को, यानी 1 अपॉन 3 होगा ये. L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर, यहाँ पर 16 बाई 9 का मतलब होगा 4 बाई 3 होल स्क्वायर. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा मैंने. माइनस ये 4 by 9 L inverse of s divided by s square minus again 16 upon 9 is nothing but 4 by 3 whole square. Now ये टर्म में देखिए 8 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर में से 16 and 8 2 जा 16. The result is 1 by 2 L inverse of 1 upon s square plus again 9 upon 16 is nothing but 3 plus 3 by 4 is whole square. Minus 6 upon 16 is nothing but 3 by 8, 2 3s are 6, 2 8s are 16. L inverse of s divided by, again you take 16 common from the denominator, then the term will be s square minus plus 3 by 4 is whole square. Now each and every term in the bracket is the standard one. So this is nothing but L इन, आपको मालूम है L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a अगर है तो e टू द पावर 8 लिखते. यहाँ पे a is 3 by 2, it becomes e to the power 3t by 2 minus, so this is again standard result. L inverse of this 1 upon s square minus a square, है ना, a divided this one, a यहाँ पे 1 by a ने 4 by 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, so it becomes definite 3 3 कैंसिल होगा, 1 by 4 hyperbolic sin 4t upon 3. Okay, sin hyperbolic sin 80, a is here 4 by 3 minus यहाँ पर 4 by 9, it is again nothing but hyperbolic cos of 40 upon 3 plus यहाँ पर आ जाएंगे. It is again यहाँ पे a चाहिए, a नहीं है, multiply divided by 3 by 4, it becomes 2 by 3 sin in it is sin of 3t by 4, ये रिजल्ट मिलेगा sin 3t by 4 minus 3 by 8, this is nothing but again cos of 3t by 4. All are the standard results. You must have to know the standard results of inverse hyperbolic function. Let us see the next example.
Find L inverse of P divided by P plus 3, 7 by 2. In the first step, you apply the direct this e to the power minus 3t. You apply here the first shifting theorem. L inverse of P divided by P plus 3, 7 by 2 is equal to e to the power minus 3t. L inverse of this P becomes P minus 3. Now this P becomes P minus 3 plus 3, 7 raised to 7 by 2. This cancel with this one. सिर्फ P बचेगा डिनोमिनेटर में P raised to 7 by 2. इसको स्प्लिट किया P डिवाइड बाय दिस P raised to 7 by 2 माइनस 3 डिवाइड बाय P raised to 7 by 2. फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है यहाँ पे मैंने P डिवाइडेड बाय दिस वन 1 upon P raised to 7 by 2 becomes 1 upon P raised to 3 by 2 plus 1 minus 3 upon P raised to 5 by 2 plus 1 क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई करने के लिए. Now L inverse of this first term is nothing but this one, t raised to 3 by 2 divided by gamma of 5 by 2 minus L inverse of the second term is t raised to 5 by 2 upon gamma of 7 by 2. After simplification, definitely you will get these results because we know that gamma of half is nothing but root pi. So using that, you can put the value, you will get the final result, this one. Now, let us see the next important property, that is the second shifting property. Second shifting property, according to second shifting property, if L inverse of f of s is equal to f of t, अगर इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of t अगर है, then L inverse of e to the power माइनस as इंटू एफ ऑफ एस, यानी एफ ऑफ एस के साथ अगर e टू द पावर माइनस as अगर होगा तो डायरेक्ट हम उसको लिखेंगे g ऑफ t, या तो डायरेक्ट ये लिखेंगे दिस वन. व्हाट इज g ऑफ t? वेयर g ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस a अंडर द कंडीशन t इज ग्रेटर देन a. इफ इट इज लेस देन a इट इज इक्वल टू 0. ये g ऑफ t को ऐसा लिखना है ना, या तो हम ये g ऑफ t को ऐसा भी लिख सकते हैं. दिस इज नथिंग बट f ऑफ t माइनस a इंटू h ऑफ t माइनस a. व्हाट इज h ऑफ t माइनस a? इट इज द हेविसाइड्स यूनिट स्टेप फंक्शन. हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन को ऐसा डिफाइन करते हैं. ओके, इट इज द डेफिनेशन ऑफ हेविसाइड्स यूनिट स्टेप फंक्शन. वंस अगेन सी द स्टेटमेंट. If L inverse of f of s is equal to f of t, then L inverse of e to the power minus as into f of s is equal to g of t. या तो डायरेक्ट उसको ये भी लिख सकते, या तो फिर डायरेक्ट ये भी लिखेंगे f of t minus a into h of t minus a. Yes, let us prove this property. देखिए, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e to the power minus st इंटू जो भी फंक्शन है लेते हैं यहाँ पर हम g of t इंटू dt. यहाँ पर आपको इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है. देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म L of g of t is equal to this one. Now split this 0 to infinity के बदले मैंने लिखा 0 to a प्लस इज इक्वल टू नहीं चाहिए a to infinity. 0 to a and a to infinity. बट लेस देन 0 इसकी वैल्यू ये है 0 है, ग्रेटर देन a इसकी वैल्यू है f of t. में एक फंक्शन डिफाइन क्या है देखिए आप, सी दिस वन. फॉर लेस देन a g of t is 0. For greater than a, the value of the g of t is f of t minus a. So this complete becomes 0 plus second becomes integration from a to infinity e to the power minus st into f of t minus a. So in order to solve this integration, this definite integration, use the substitution method. क्या सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर? पुट t माइनस a इज इक्वल टू u. हम u में तब्दील कर रहे हैं उसको यूजिंग दिस रिलेशन t माइनस a इज इक्वल टू u.
then definitely you take the derivative, dt is equal to du. सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर ये कर रहे हैं, यानी लिमिट भी चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे a becomes 0, infinity is again infinity. Therefore Laplace transform of g of t is equal to this, a becomes 0, okay, क्योंकि t minus a is equal to u है यहाँ पर. So definitely it is 0 and it raised to infinity e to the power minus s. Put the value of t here, t की वैल्यू होगी यहाँ पर a plus u into f of u into du. Again simplify it, integration from 0 to infinity e to the power, this apply the laws of indices, e to the power minus sa into e to the power minus su into f of u into du. u में तब्दील हो गया. E to the power s, e to the power minus sa is here constant, because in this term there is no u, it is constant. Now you take outside the integral sign, 0 to infinity e to the power minus su f of u du, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको according to property of definite integral, e to the power minus st f of t dt लिख सकते हैं. That is nothing but again according to definition of Laplace transform, e to the power minus sa into it becomes Laplace transform of f of t. But Laplace transform of f of t is nothing but f of s. इसका मतलब Laplace transform of g of t is equal to e to the power minus sa into f of s. ये रिजल्ट मिला हमें. Therefore अब इसको चेंज कर लेंगे. Therefore g of t is equal to, now L जब इधर आ जाएगा L इनवर्स होगा, L इनवर्स of e to the power minus sa into f of s. This is our required result जो हमें प्रूव करना था, यही है वो. या तो हम g of t को लिखेंगे वो कंडीशन के साथ, इट्स f of t minus a when t is greater than a and it is 0 when t is less than a, या तो फिर उसको हम हेवी साइड में भी लिख सकते हैं. Therefore L inverse of e to the power minus sa into f of s is equal to f of t minus a into h of t minus a, where h of t minus a is a heavy sides unit function. ये हो गया second property का proof. Now let us see the examples on this second shifting property. Find the inverse Laplace transform of e to the power minus pi s upon s square plus 1. यहाँ पर कहीं फर्स्ट शिफ्टिंग का जिक्र किया हुआ नहीं है कि यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग का जिक्र किया नहीं है, सिर्फ ऐसा पूछा हुआ है कि फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, या तो ऐसा पूछ सकता था यल इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. आपके वो जहन में आना चाहिए कि भी सेकंड शिफ्टिंग, अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ यल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन यल इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट है अपना, that is g of t है. what is g of t? g of t is nothing but f of t minus a when t is greater than a and it is 0 when t is less than a. या तो हम कैसे लिखेंगे उसको, f of t minus a into h of t minus a. ठीक है. अब यहाँ पर एक्चुअली हम न्यूमेरेटर में यानी e टू द पावर e की वाली टर्म छोड़ेंगे तो बाकी क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, उसको हम डिनोट करेंगे यल इनवर्स, उसका पहले हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे. यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, राइट, इट इज अ फंक्शन ऑफ एस वाली है ना टर्म, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. इट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट. इसका यल इनवर्स होगा साइन टी, क्योंकि एक्चुअली ये ऐसा है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a is 1 here, therefore sin of at, that is a is 1, therefore it becomes sin t. सपोज हम उसको डिनोट करेंगे f of t से. पहली टर्म देखिए, फर्स्ट स्टेप समझने की कोशिश कीजिए. हम यहाँ पर आपको इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले ई वाली टर्म्स नहीं लिया, बाकी जो बचे हुए टर्म थे वो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, उसका हम यल इनवर्स मालूम किए, वो आ गया साइन टी, दैट इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ टी. अब यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है. ओके, एक ही स्टेप में इसका रिजल्ट मिलेगा. बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e टू द पावर माइनस ए एस, यानी यहाँ पर e टू द पावर माइनस पाई एस है, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है. अकॉर्डिंग टू दैट वन जी ऑफ टी यानी साइन एफ ऑफ टी माइनस ए, जो रिजल्ट आ गया था वो एफ ऑफ टी यहाँ पर आपका ये आया हुआ है, उसको हम टी माइनस ए से रिप्लेस करना है, यानी साइन टी, टी बिकम्स टी माइनस ए इज हियर पाई, देयरफॉर यहाँ पे टी माइनस पाई लिखा हुआ है. इफ टी इज ग्रेटर देन ए यहाँ पे पाई है इसलिए लिखा हुआ है टी इज ग्रेटर देन पाई. सेकंड व्हेन टी इज लेस देन ए इट इज 0.
बस ये रिजल्ट है। या तो हेवी साइड्स फंक्शन में आपको यूनिट स्टेप फंक्शन में इसको रिजल्ट लिखना है तो दैट इज ये एज इट इज होगा इनटू एच ऑफ टी माइनस ए, यानी टी ए की वैल्यू पाए। लेकिन आपको यहाँ पे इतना भी चलेगा, अगर सिंप्लीफाई अगर और भी होता होगा तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगेन यूज द स्टैंडर्ड आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ दिस पाई माइनस टी साइन टी, लेकिन साइन यहाँ पे टी माइनस पाई है, पहले नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद ये होगा माइनस साइन ऑफ टी इंटू साइन ऑफ टी माइनस पाई। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सेम एग्जांपल है, पाई के बदले यहाँ पर आई है, ए है, देखिए ऑलरेडी। फिर से एल इनवर्स ऑफ, see this example, find the inverse Laplace transform of e to the power minus as upon s square plus 1। ई वाले टर्म छोड़ना, बाकी बचेगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, उसका पहले एल इनवर्स ले लेंगे, यानी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। इट इज साइन टी, इट इज नथिंग, लेट अस डिनोट बाय एफ ऑफ टी, इसलिए से लिखा हुआ है आगे। नाउ बाय अगेन एक ही स्टेप में रिजल्ट आ रहा, बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम या तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, e to the power minus as divided by s square plus 1 is equal to, ये जो पहले रिजल्ट आए उसके ऊपर वहां पर जो t के टर्म है वो रिप्लेस होंगे t माइनस ए से। देखिए ये रिजल्ट आया हुआ है साइन ऑफ t माइनस ए, आगे कंडीशन लिखना है t इज ग्रेटर देन a, लेस देन a के लिए 0, या तो उसको चेंज करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन, तो ये रिजल्ट मिलेगा साइन t माइनस a इंटू एच ऑफ t माइनस ए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, कुछ शॉर्ट स्क्रीन भी लेते जाइए इसके, ताकि फिर आप और भी देख सकते बाद में उसको। फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस इंटू ई टू द पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, या तो डब्ल्यू स्क्वायर बोलिए यहाँ पर, फिर ए इज ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पे ई को अगर छोड़ेंगे ई वाली टर्म्स तो बाकी क्या बचेगा, एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसको हम उसका एल इनवर्स मालूम कर लेंगे पहले। लेट दिस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल एफ ऑफ एस, या तो एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप एल इनवर्स ऑफ दिस एस स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, इट इज ए स्टैंडर्ड वन है ना, ये दिस इज नथिंग बट hyperbolic cos of et, a is here, that is here in this case omega, it is hyperbolic cos omega t, it is a function of t suppose। okay, now apply the second shifting property, l inverse of s into दिया पूरा है e to the power minus as से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्ट आपको मालूम है जो भी रिजल्ट पहले आ गया था वहां पर जो t की टर्म है उसको रिप्लेस करना है t माइनस ए से, बस। देखिए ये रिजल्ट मिला हुआ है, इसको t कहां पर, यहाँ पे t, उसको रिप्लेस करो t माइनस ए से, रिप्लेस a यहाँ पे a से ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम, इफ t इज ग्रेटर देन a एंड इट इज 0 इफ t इज लेस देन, या तो इसको हाइपरबोलिक में लिखना, सॉरी हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन में लिखना है तो ऐसा लिखेंगे, hyperbolic cos of omega into t minus a into h of t minus a। Let us see the example number 4. Evaluate L inverse of e to the power minus 3s divided by s minus 4 bracket square। देखिए यहाँ पे बगैर ई के जब टर्म कौन से बचेंगे, 1 अपॉन एस माइनस 4 इट्स होल, इसका हम एल इनवर्स मालूम कर लेंगे, एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 4 इट्स होल स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से हल होगा। ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए यहाँ पे 4 है, इट बिकम e टू द पावर 4t, एल इनवर्स ऑफ यहाँ बगैर ए के लिखना है, यानी एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर। अगेन इज स्टैंडर्ड वन, 2 को लिखेंगे 1 प्लस 1 है ना, s raised to 1 plus 1, here 1, therefore L inverse of this is nothing but t, L inverse of 1 upon s square is nothing but t, therefore result मिला आपको t into e to the power 4t, it is a function of t है ना, पूरे रिजल्ट जो मिलने वाला है यहाँ पे f of t, इसलिए f of t लिखा हुआ देखिए यहाँ पे। आप ये स्टेप को हमको सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है ताकि आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिले। आपको तो ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था, एल इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस 3s अपॉन s माइनस 4 इट्स होल स्क्वायर।
एक ए की वैल्यू यहाँ पे ई के साथ जो ऊपर पावर में है वो ए वाला, वो ए लेना चाहिए, e⁻³ देखिए ये रिजल्ट मिला हुआ है अपना यहाँ पर। इसको रिप्लेस करना है टी को t-a से, यानी ई के साथ जो ए है वो ये होगा टी, यहाँ a3 इज देयर, देयरफॉर t-3 into e⁴t, t को रिप्लेस करें t-3। when t is greater than a means t is greater than 3, t is less than 3, इसके लिए 0 होगा। ये रिजल्ट लिखो, या तो उसको हम हेविसाइड्स में लिखना है तो ये होगा। ओके, let us see the next example. Evaluate L inverse of e⁻⁵p divided by p minus 2⁴. या तो सेम एग्जाम्पल e⁻, ऐसा पूछा जाएगा L इनवर्स ऑफ e⁻⁵s upon s minus 2⁴. Instead of p there may be s, no problem. अब बगैर s के यानी बगैर e वाली टर्म्स लेना है तो वो क्या बचेगा, 1/p minus 2⁴ बचेगा, उसका हमको L इनवर्स लेना है। देखिए L इनवर्स ऑफ 1/p minus 2⁴। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कीजिए पहले, ये होगा e⁻²t L इनवर्स ऑफ ए बगैर ए के, यहाँ पे ये यहाँ का ए अलग है, L इनवर्स ऑफ 1/p⁴, इसको मैं लिख सकता दैट इज 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय p⁻³ + 1, फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलेगा। यानी L इनवर्स ऑफ 1/p⁴ का जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा t⁻³ डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 इज नथिंग बट 1 into 2 into 3, दिस इज नथिंग बट अगेन 6। therefore the result is e⁻²t t⁻³ डिवाइडेड बाय 6। ये आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल रहा 1/p minus 2⁴ का। लेकिन हमें चाहिए L इनवर्स ऑफ e⁻⁵p डिवाइडेड बाय p minus 2⁵, तो आपको ये स्टेप के बाद सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी L इनवर्स ऑफ e⁻⁵p डिवाइडेड बाय p minus 2⁴ इज इक्वल टू, रिजल्ट्स पहले क्या आया था वो देखना है, ये रिजल्ट्स आ गया था। ये रिजल्ट्स में सिर्फ t को रिप्लेस करना है t-a से, बस। देखिए यहाँ पे कहाँ ये है t, यहाँ पे a कौन सा लेना है, आप e के पावर में जो है ना e⁻⁻as, यहाँ पे e⁻⁵s, it is nothing but a is here 5, therefore this t³ becomes t-5⁵ into e⁻², ये पहले इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखा हुआ है यहाँ पे, चलेगा। इसको भी ऐसा ये पहले लिखे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। e⁻² t को रिप्लेस करेंगे t-5, यहाँ पे कंडीशन लिखना जरूरी है, लेकिन इफ t is greater than 5 and less than 5 its value is 0. You transfer the same expression in terms of Heaviside unit step function, now it becomes this one, t-5⁵ into e⁻² in the bracket t-5 into h of t-5. Let us see the next example. Evaluate L inverse of s into e⁻⁻² pi by 3 upon s² plus 9। आप देखिए e को छोड़ेंगे, दिस वन कौन सा टर्म बचेगा भाई यहाँ पे, s अपॉन s² plus 1, इसका लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। देखिए L इनवर्स ऑफ s अपॉन s² plus 1, इट इज स्टैंडर्ड वन, 9 का मतलब 3², यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, L इनवर्स ऑफ s डिवाइड बाय s² plus a², ये फॉर्म में आ गया है ना। नाउ इट बिकम्स cos 3t, L इनवर्स ऑफ दैट इज s डिवाइड बाय s² plus 3² is cos of 3t। नाउ अप्लाई द सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए सिर्फ आप तो देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट मिला हुआ है ना, इसको t को रिप्लेस करना है t-a से। a कितना है भाई यहाँ पर, let us see the a here, this one, this a minus 2π/3, ये a होगा। यहाँ पे देखिए रिजल्ट ये आ गया था cos 3t, cos of 3t minus 2π/3, if t is greater than 2π/3 and its value is 0 if t is less than 2π/3. But after simplification,
नो दिस बिकम टी को अगर 3 को ब्रैकेट में लेके चले जाएंगे 3t माइनस 3t कैंसल cos of 2 pi cos of 2 pi minus t is equal to cos t. Therefore the result is cos 3t if t is greater than 2 pi by 3 and when it is less than 2 pi by 3 it is 0. या तो हम उसको हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन में ऐसा लिख सकते हैं cos 3t into h of t minus 2 pi by 3. देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7. Evaluate L inverse of e to the power minus 4p divided by p minus 3 raised to 4. इसके प्रीवियस एग्जाम्पल की जैसा ही एग्जाम्पल है, यहाँ पर इसको हम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन पी माइनस 3 रेज टू 4. उसका एल इनवर्स लेना है बस. एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी माइनस 3 रेज टू 4. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट मिलेगा e to the power 3t एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p रेज टू 4. अगेन इट इज द स्टैंडर्ड वन. यू कैन फाइंड its inverse Laplace transform. It becomes t raised to 3 divided by 3 factorial, that is e to the power 3t t raised to 3 upon 6. बस ये एक बार रिजल्ट मिल गया तो आपको सिर्फ t को रिप्लेस करना है t माइनस a से. अब a यहाँ पर है 4 है ना. बस देखिए आगे ये मुझे रिजल्ट मिलेगा. इसको देख लिया. अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर जहाँ पर भी t है उसको t माइनस a से रिप्लेस करना है. a is 4 t माइनस 4 raised to 3 डिवाइड बाय 6 इंटू दिस 3 t को रिप्लेस करना है. t यहाँ पे 3 चाहिए. t माइनस 4. ओके दिस वन t is when t is greater than 4 and when t is less than 4. ये तो यूनिट साइड स्टेप फंक्शन में इसको ऐसा लिख सकते हैं. t minus 4 raised to 3 upon 6 into e to the power 3 t minus 4 into h of t minus 4. Let us see the next example. I think it okay. Here it is required to find L inverse of s into e to the power minus as divided by s square minus b square. आप देखें यहाँ पर आप e to the power minus as को छोड़ेंगे तो आपको मिलेगा L inverse of s divided by s square minus b square. इसका L इनवर्स निकालना. L इनवर्स ऑफ f ऑफ s इसका मतलब L इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ना. इट इज नथिंग बट हाइपरबोलिक cos ऑफ at बट a इज हियर b ऑलरेडी. s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के बदले s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है. इसका मतलब यहाँ पे a है b. देयरफॉर हाइपरबोलिक cos ऑफ bt इट इज अ फंक्शन ऑफ t. बस एक स्टेप में अब नेक्स्ट स्टेप में रिजल्ट आ जाएगा. आपको t को रिप्लेस करना है t माइनस a से. यहाँ पर a ऑलरेडी h है. देयरफॉर द रिजल्ट बिकम्स L इनवर्स ऑफ s into e to the power minus as upon s square minus b square is equal to hyperbolic cos b of t minus a divide if t is greater than a and when t is less than a its result is 0. Therefore finally we can write hyperbolic cos of b in the bracket t minus a into h of t minus a. Okay, so in this way today I have discussed the second shifting property and few examples related with this second shifting property. Let us see once again what is the statement of the second shifting property. This one. देखिए फिर से एक बार. According to the second shifting property, if L inverse of f of s is equal to f of t, f of s जो भी function of s रहेगा वो क्योंकि L inverse of f of s it is equal to f of t, then L inverse of f of s into this a to the power minus as. यहाँ f of s था लेकिन उसके साथ e to the power minus as अगर जुड़ेगा तो रिजल्ट बनेगा ये, यानी इज इक्वल टू g of t. g of t जो रिजल्ट मिलेगा इस टाइप का रहेगा. g of t is equal where g of t is f of t minus a when t is greater than a and it is 0 when t is less than a. या तो इसको ही हम हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं. उसको ऐसा लिखने का तरीका ये है
L inverse of e to the power minus as into f of s is equal to f of t minus a into h of t minus a. आगे लिखा हुआ है what is h of t minus a? h of t minus a is a Heaviside unit step function. ये स्टेप सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है. According to the definition of Laplace transform of g of t is nothing but this one. It is integration from 0 to infinity e to the power minus st into g of t. Okay. उसके बाद इसको स्प्लिट किया 0 to a to infinity लिखे, लेकिन लेस देन ए के लिए जी ऑफ टी 0 है, ग्रेटर देन ए के लिए जी ऑफ टी की वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस ए. तो आपको ये स्टेप मिलेगी, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए. अब ये डिफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था देखिए यहाँ पे, टी माइनस ए इज इक्वल टू यू, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल किया हमने. व्हेन यू डिफरेंशिएट definitely dt becomes du, a becomes 0, infinity as it is infinity. Put the value then and simplify. Definitely you will get the required result, that is Laplace transform of g of t is equal to e to the power minus as या तो sa into f of s. Therefore the g of t is equal to L inverse of e to the power minus sa into f of s. या तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एल इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एस ए इंटू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू एच ऑफ टी माइनस ए. Okay, so in this way I have today discussed the second shifting property and few examples related with the second shifting property. Okay, if you have any doubts, if you have any queries regarding today's lecture, you can put or you can ask me. Yes, any problem? No, sir. Okay, thank you. Let us stop here.